बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, या जिस तरह का जो आज का वातावरण है वो प्रजातंत्र का है। आज मुद्दा किसानों के की आमदनी पे बैठेंगे किसान प्रतिनिधियों के द्वारा। बिकॉज कारण क्यों है आज भी? क्योंकि आज हमारा चुनाव है, आज हमारा स्वार्थ है, आज हमें वोट चाहिए। तब वो बैठेंगे। जब किसान कह रहे थे कि भी हमने आपको वोट चुनकर देवीलाल जी की विचारधारा का मानकर आपको बिठाया था, जब हम किसान मांग कर रहे थे, जब आप सत्ता मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, मेरी गारंटी मेरी गारंटी। जब आपके पास कोई मुद्दा ना हो और आप, मैं मानता हूं हर एक व्यक्ति को, कोई नेता हो, कोई इंसान हो, उसको अपनी अंतरात्मा में जान। जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको एक साधारण स्थान से उठाकर विशेष स्थान, जहां पे आप भाजपा की टिकट भी ले पाए, उस स्थान पर आपको भेजने का काम। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ का चौधरी। बिल्कुल मेरे नाल विधायक अमित शाह जी ने। सर राम राम। राम राम, राम राम जतिन। सर कौन बनेगा हरियाणा का चौधरी खास प्रोग्राम है हमारा, इसमें आपको भी बीच में आपको इन्वॉल्व किया गया है। धन्यवाद। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपने मुझे इन्वॉल्व किया है। तो बिल्कुल आज बात करेंगे हरियाणा की सियासत के ऊपर। हरियाणा की सियासत में सर बड़े उथल पुथल हो रहे हैं। जो इंडियन गठबंधन के ऊपर बात करते हैं तो आज इंडियन गठबंधन की बात करेंगे। जैसे एक तरफा तो हरियाणा के अंदर जब पूरे इंडिया के अंदर इंडिया गठबंधन की बात करें, और दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो वो आप और जो कांग्रेस है बिल्कुल आमने सामने है, और एक दूसरे पे जो बुरी शब्दावली है वो बढ़ती जाए। देखिए, मैं मानता हूं कि मुख्य रूप से मुद्दा आज की तारीख में, और इस बात पे मैं बड़ा खुश भी हूं कि प्रजातंत्र के इस चुनाव में, इस एक तरीके से जिसको हम कहते हैं कि एक त्योहार है, उस समय जनता लंबे समय बाद जो जरूरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर बड़ी गंभीरता पूर्वक सुन भी रही है, उन्हें उन पे चर्चा भी कर रही है और आने वाले समय में जनादेश देगी। तो मैं मानता हूं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से ज्यादा, वो ज्यादा मैं मानता हूं महत्वपूर्ण नहीं है कौन क्या किसके ऊपर क्या बयानबाजी कर रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे लोगों को, ऐसी विचारधारा को ताकत दी जाए जो लोग सही मायने में इस प्रजातंत्र को बचाने का, उसको में काम कर सकते हैं। जो सही मायने में जो गंभीर मुद्दे हैं बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, या जिस तरह का जो आज का वातावरण है, इसको सुधारने का काम, इसको बेहतर करने का काम कर सकते हैं। और उसमें मैं मानता हूं इंडिया गठबंधन जो है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। जो उनका मैनिफेस्टो आप देखोगे, मुद्दों की बात है। हम यहाँ पर कोई सांप्रदायिकता की बात या इस तरह का सिस्टम नहीं कर रहे। हम सीधा आम जन को क्या देंगे, और उस पे हमें ध्यान देना है। सर पिछले दिनों ही गोरीवाला के अंदर मुख्यमंत्री आए, तो मुख्यमंत्री की रैली में जो समर्थक आए थे उनसे जब बात करी गई तो उनसे उन्होंने बताया कि हम तो शैलजा को वोट डालेंगे। क्या कांग्रेस ने अपने आदमी उधर भेजे थे? देखिए, आम जनता मैं कहूंगा, और मैं ये भी कहूंगा आज की तारीख में भाजपा के अंदर भी, आज की तारीख जो भाजपा के कार्यकर्ता भी रहेगा, उसके अंदर भी, क्योंकि वो भी एक नागरिक पहले है देश का, इस क्षेत्र का नागरिक पहले, वो भी ये महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं दिल पर हाथ रख कर कहता है कि भी जो अगर वोट, जो सही उम्मीदवार हैं, हकदार हैं इस वोट की, वो शैलजा जी हैं। और वो भी चाहता है कि कहीं ना कहीं
यहाँ पे जो आज की परिस्थितियां रही हैं इनमें एक सुधार हो, और वो भी उनकी तरफ देख रहा है। जहां तक आपकी बात गोरीवाला रैली की थी, स्पष्ट है इससे कि उन्होंने उस दिन 1.5 घंटा मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा रैली में आने से पहले कार्यकर्ता के घर, क्योंकि लोग नहीं आ रहे थे। तो जो लोग लाए गए कहीं ना कहीं से, आपको पता है कई बार रैली के अंदर प्रायोजित तरीके से भी लोगों को लाया जाता, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने जोड़ तोड़ करके बिठाने का काम किया बाहर से, चाहे वो गिनती के रूप में, ताकि गिनती दिखाई दे, वो अलग बात है। मगर जैसे आपने खुद बात सही कही, उनके दिल के अंदर ये था कि भाई वोट तो इस बार कांग्रेस को डालना है। तो चाहे आप कितने भी कोशिश कर लीजिए इन रैलियों के माध्यम से, जनता अपना एक मन बना चुकी है कि इस बार सिरसा लोकसभा से एक ऐतिहासिक जीत कुमारी शैलजा जी की होगी कांग्रेस पार्टी। अमित सेहाग ने 5.5 जो के अभी आपका चल रहा है, टर्म चल रहा है, टर्म के अंदर क्या क्या के लिए किया? देखिए जतिन भाई, इन मुद्दों पे हम जरूर आने वाले समय में, मैं वैसे तो हमेशा इन पे चर्चा भी करता रहा हूँ, जनता के समक्ष अपनी सारी बात रखता भी रहा हूँ, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बहुत से मुद्दे हैं। और मैं मानता हूँ लोकसभा के चुनाव के बाद आपके विस्तार पूर्वक इनसे चर्चा करूंगा। मगर जो मुख्य रूप से आपके जहां तक ये पुलिस जिला बनाने की बात, आज 90 हलकों में एक लौता ऐसा हलका है जो पुलिस जिला बना है, और जो आने वाले समय में एक नींव रखी है हमने कि इसको जिला भी बनाया जाए। तो ये विपक्ष में होते हुए एक मेरा संघर्ष था। आज हम शहर में बैठे हैं, शहर में एक समय था जब लोगों के बीच में स्ट्रीट लाइट के लिए कहते थे जी ये लाइटें बंद पड़ी रहती हैं, कुछ है नहीं, बड़ा अंधकार है। और आज आप गलियों में जाते हो, आप जगमगाती गलियां देखते हैं क्योंकि एलईडी लाइट्स लगी हैं। ये जानकारी के लिए कहूंगा कि ये दूसरा हलका था अम्बाला, जो हमारे वित्त साहब जब उस समय मंत्री थे, उनके हलके के बाद दूसरा हलका जहां पर ये लाइटें लगी। तो आप ये मान सकते हैं, अगर क्षमता हो, शक्ति हो, ताकत हो, तजुर्बा हो, नियत हो, तो विपक्ष में रहकर भी सरकार के शायद दूसरे जहां हलकों से ज्यादा पहले अमित शाह आपके डवाली में इसको लाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे फैसले हमने लिए, हमने कोशिश। आज गोल चौक पे जाओगे, क्योंकि हम आज शहर में आप कर रहे हो तो शहर की बात मैं करता हूँ, गोल चौक में जाओगे, गोल चौक पे जाओगे तो जो ट्रैफिक का समस्या थी, आज क्या हालात, उठा करके स्लिप रोड देने का, इसमें आपके विधायक की एक अहम भूमिका रही है। तो कई मुद्दे किए हैं, बट मैं मानता हूँ आज मुद्दा जो है वो प्रजातंत्र का है, आज मुद्दा किसानों के की आमदनी का है, आज मुद्दा बेरोजगारी को हटाने का है, और उसके लिए हम सब मिलकर उसकी लड़ाई लड़। बेहतर बता, क्या कांग्रेस भी कोई गारंटी देती है? कांग्रेस का गारंटी कार्ड है जो मैं घर घर जाकर इस क्षेत्र में, इस हल्के में दे रहा हूँ। मैंने गोरीवाला घर घर गया, बिजुवाली आज घर घर गया, चौटाला घर घर गया, शहर में हम घर घर घूम रहे हैं। जहां जहां मैं जा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ घर घर तक। तो उस गारंटी कार्ड में जो सही, उसमें कोई जुमले नहीं है। उन्होंने जहां रोजगार गारंटी दी हमने, उसमें गारंटी है कि पहली नौकरी पक्की। मोदी जी क्या कहते थे, 2 करोड़ रोजगार दूंगा साल में, उसमें कोई व्याख्या नहीं थी वो रोजगार क्या। बाद में मोदी जी 15 लाख की बात भी करते हैं। हाँ, तो उन्होंने उस समय ये कहा कि ये जो पकौड़े तलना है ये भी एक रोजगार है। उस टाइम नहीं बताया था कि इसको हम रोजगार मान के चल रहे हैं। कांग्रेस ने ये कहा है कि पहला जो ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर है, उसकी पहली नौकरी को, 1 साल की नौकरी को हम देंगे, जिसमें कम से कम उसको 1 लाख की आमदनी सालाना होगी। उसे प्रशिक्षण मिलेगा ताकि वह आने वाले समय अपने पैरों में खड़ा हो। कांग्रेस की गारंटी है कि उनको, किसानों को, अब आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो धरने पे, प्रदर्शन पे नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। ये गारंटी कांग्रेस की है। कांग्रेस की गारंटी है कि आने वाले समय में, जैसे मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफी की थी, उसी पैटर्न पे हम एक फंड बनाएंगे, और जब भी किसान को जो ऋण है उसको हम उद्योगपतियों के 12 लाख करोड़ के ऋण माफ ना करके किसानों के ऋण माफ करने का काम करेंगे। कांग्रेस की ये भी गारंटी है। और कांग्रेस की ये भी गारंटी है कि जो महंगाई की समस्या है, इसके मद्देनजर हर महिला जो जरूरतमंद परिवार से है, उस महिला है, उनके खाते में 1 लाख सालाना
1 लाख रुपए सालाना कांग्रेस पार्टी डाल, ये गारंटियां हैं जो कांग्रेस पार्टी पूरा करने का काम करेगी। सिरसा से अब बात कर ले सिरसा की, तो सिरसा से जो बीजेपी प्रत्याशी शोभता बड़ा पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले कई अनेकों पार्टियों से निकल के दूसरी पार्टियों में उतला पतली काफी बार करी उन्होंने। क्या अब उनके साथ जो विरोध हो रहा है, लोग गांव में नहीं घुस के दे रहे, वोट मांगने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं मेरे साथ दूसरी पार्टियां मेरे साथ ऐसा करवा रही है। देखिए, जब आपके पास कोई मुद्दा ना हो और आप, मैं मानता हूं हर एक व्यक्ति को, कोई नेता हो कोई इंसान हो, उसको अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए। हर चीज पे दूसरों पे बेबुनियाद टीका टिप्पणी करके आप ये मानते हैं कि जनता जागरूक नहीं, नहीं, ये जो मुद्दे हैं, आज आप उस कांग्रेस पार्टी से निकल कर आए हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको एक साधारण स्थान से उठाकर विशेष स्थान, जहां पे आप भाजपा की टिकट भी ले पाए, उस स्थान पर आपको भेजने का काम। आप उसी कांग्रेस पार्टी से आए हैं जिस कांग्रेस पार्टी के लिए आप कहते थे कि ये आम आदमी को मौका देने वाली पार्टी है। और आज जहां पे देश चाहता था, हर एक नागरिक हमारे इस क्षेत्र का चाहता है कि सही के साथ खड़े हों, उन्होंने अपने स्वार्थ को चुनने का काम किया कि भाई मुझे इस पार्टी में जाकर क्या पता मेरी कोई स्वार्थ की पूर्ति। और आज आईना आपके उनके सामने है, जो जनता का रोष है, ये जनता का रोष है। कोई भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या दूसरी पार्टी कार्यकर्ताओं के पास, मैं मानता हूं वो अपने अभियान में लगे हुए हैं, उनके पास समय नहीं है, वो जा रहे हैं जनता से तार जोड़ने के लिए। उनके पास समय नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का विरोध करने से, बोला वो जनता के बीच में है, तो उनको लगातार दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला की गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी हुई। उन्होंने कहा कि ये भी विरोधी दल करवा रहा है, किसान नहीं है, मैं किसान नेताओं से टेबल मीटिंग करूंगी। तो वो चुनाव भी लड़ रही हैं, तो ऐसा क्या सही है किसान नेता? देखिए, मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थक नहीं, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हिंसा उसका कोई हल नहीं है। चाहे वो हिंसा जब सरकार के द्वारा किसानों पे की गई थी, वो बहुत ही गलत थी, जिसकी हमने सबने निंदा की, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। और अगर आज कोई किसान वर्ग रोष में आके या किसी परिस्थिति में इस तरह की कोई घटना अंजाम होती है, उसकी भी मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये प्रजातंत्र में ये नहीं होना चाहिए। सवाल पूछने का हम सबको अधिकार है, मगर जब वो कहते हैं कि हम टेबल पे बैठेंगे किसान प्रतिनिधियों के द्वारा, बिकॉज कारण क्यों है आज भी, क्योंकि आज हमारा चुनाव है, आज हमारा स्वार्थ है, आज हमें वोट चाहिए, तब वो बैठेंगे। जब किसान कह रहे थे कि भी हमने आपको वोट चुनकर देवीलाल जी की विचारधारा का मानकर आपको बिठाया था, जब हम किसान मांग कर रहे थे, जब आप सत्ता के अंदर थे, उस समय आप उनके साथ बैठकर बात करने के नहीं, आप उन समय अपने घरों में थे क्योंकि आपको उनकी आवश्यकता नहीं थी। आज जब आपको अपनी उनकी आवश्यकता है, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई बैठेंगे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वो भी आवश्यकता सिर्फ 2 हफ्ते की है, 10 दिन की रहेगी, कि जब उनको चुनाव पूर्ति हो जाएगी उसके बाद वो कहेंगे कि हमें, मतलब इस तरह की बेबुनियाद सारा दिन बातें करते रहना। अगर आप इस बात पे गंभीर थे तो आपने जो अपने घोषणाएं की, या जो जब किसान को आपकी आवश्यकता थी, आपको कुर्सी को छोड़ना चाहिए था। आपके पास सबसे बड़ा मौका था, आज किसान आपको अपनी पलकों पे बिठाकर, खुद आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको लोकसभा में भेजने का काम करता। मगर जब मौका था उन्होंने स्वार्थ को चुना, तो ये उनको सोचने की आवश्यकता है कि आज हालात क्यों पैदा हुए। उनको सोचने के वक्त पर ये भी बात हो रही है कि गलती तो दुष्यंत ने करी थी मोदी जी के खट्टर जी के पास जाने की, पर माता नैना चौटाला का क्या कसूर? देखिए कि एक नेत्री है, एक नेत्री के रूप में चुनाव लड़ रही है, वो एक जजपा पार्टी की नेत्री भी रही हैं, विधायक भी रही हैं, और उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रही हैं, जिनसे कांग्रेस सिर्फ दुष्यंत से नहीं, उस पार्टी जो बनाई गई थी, उस पार्टी से जनता की, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ये जननायक जनता पार्टी है, देवीलाल जी का नाम लगाकर इस पार्टी को बनाया गया कि ये उनकी विचारधारा पर चले। और लोगों ने, जैसे वो बड़े गर्व से कहते थे कि 9 महीने के अंतराल में
इतने लाखों वोट देके हमें 10 सीटें देने का काम किया, तो लोगों की आकांक्षा थी। पहले उन्होंने उस आकांक्षा को तोड़ने का काम किया जब उन्होंने ठगबंधन किया, वोट भाजपा के खिलाफ लिए, उनके साथ चले गए। लोगों ने फिर भी उन्हें एक दूसरा मौका दिया कि कोई बात नहीं, अगर आपने चलो किया, हालांकि उन लोग इस बात को पचा नहीं पाए। और जब मौका आया पहला, जो सबसे बड़ा, कि भाई आपकी राजनीति का आधार ही किसान है, और किसान ने कहा कि आज देश का किसान आंदोलन कर रहा है, आज आप हमारे साथ खड़े होइए, आप स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम खड़े नहीं होंगे। और किस तरह की टीका टिप्पणी उस समय इनकी पार्टी के सभी नेताओं द्वारा की गई थी, ये आप सब जग जाहिर है। तो अब जो विरोध, वो नैना जी का विरोध नहीं है, ये उस विचारधारा का, और जो उन्होंने 4 साल सत्ता में बैठ के किसान विरोधी नीतियों का समर्थन करने का काम किया, ये उस पार्टी का विरोध है। आज वो उस पार्टी से चुनाव लड़। जैसे कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर थी, आपके पिताजी ने काफी विकास करवाया इस एरिया का। तो आगे से जब शैलजा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो आप डबवाली के लिए क्या ऐसे सेंटर्स या इंडस्ट्री क्या लेके आने विकास करवाए? देखिए, मैं जब एक तजुर्बेकार नेता हमारे पास होंगे, तो जिस तरह की जनता की, मान लो एक उदाहरण दूंगा, रेलवेज की मांग। रेलवेज केंद्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो हमारी मांग रही है, मैं सर्वप्रथम उन मांगों को जो रेलवे संबंधित है वो शैलजा जी के माध्यम से करवाएं। मगर जब उनका धन्यवादी दौरा होगा, तो जो जनता के माध्यम से जो निचोड़ निकल कर आएगा कि क्या क्या मूलभूत हमें आवश्यकता है जिसमें शैलजा जी एक अहम भूमिका निभा सकती हैं, तो जरूर। और मुझे हम पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी, शैलजा जी की एक अहम भूमिका उसके अंदर भी होगी, और अधिक ताकत मिलेगी। और उस ताकत का हम सदुपयोग करके, मैं मानता हूँ, एक टीम वर्क के माध्यम से इस क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं लाने का। इस क्षेत्र के बेहतर सुविधाएं लाने का बड़ी बात है, क्योंकि हर एक सुविधा के लिए आदमी, एक नागरिक है, वो देखता है कि क्या मेरे को सुविधा मिल रही है। तो बने रहे पंजाब हरियाणा लाइव। धन्यवाद।